लेसन नंबर 12, चैप्टर नंबर 17, प्रैक्टिकल ज्योमेट्री। इस लेसन में जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे वो ये है कि फिगर्स हैं, ज्योमेट्रिकल फिगर्स हैं जिनका आपस में इक्वल एरिया होता है। जैसे फॉर एग्जांपल कोई रेक्टेंगल है तो उसके साथ एक ट्राइंगल भी हम ड्रा कर सकते हैं। उन दोनों का एरिया जो होगा इस तरह हम ड्रा करेंगे कि वो दोनों का एरिया इक्वल होगा। एक क्वाड्रिलेटरल है और एक ट्राइंगल है, उस सूरत में भी दोनों इक्वल होंगे। आइए इसको प्रैक्टिकली ड्रा करते हैं। इस लेसन में हम सीखेंगे कि एक क्वाड्रिलेटरल को ड्रा किस तरह करते हैं और उसके अकॉर्डिंग हम एक ट्राइंगल ड्रा करेंगे और हम उसको इस तरह से ड्रा करेंगे कि क्वाड्रिलेटरल का जो एरिया होगा और जो ट्राइंगल का एरिया होगा वो दोनों इक्वल होंगे। आइए इसको एग्जांपल की मदद से अंडरस्टैंड करते हैं। एग्जांपल में जो पहली चीज हमने करनी है, कंस्ट्रक्ट a quadrilateral ABCD having with measure of AB is equal to measure of AC is equal to 10.3 centimeter. Measure of BC, measure of CD is equal to 8.8 सेंटीमीटर। और फिर यह है कि measure of AD is equal to 7.8 सेंटीमीटर। ये तो पहला पार्ट हमने करना है। और जो दूसरा पार्ट होगा इसका, उसके अंदर on the side BC construct triangle equal to the area of a given triangle। यानी इसके अंदर हमने दो काम करने हैं। पहला जो काम इस तरह होगा कि हम एक क्वाड्रिलेटरल बनाएंगे ABCD, उसकी जो साइड्स की लेंथ की मेजरमेंट है वो हमें गिवन है। उसके बाद जो सेकंड हम सॉल्व करेंगे, सेकंड जो पार्ट करेंगे, उसके अंदर इस तरह से है कि एक ट्राइंगल, उसकी खास साइड के ऊपर एक ट्राइंगल कायम करेंगे। वो जो ट्राइंगल होगी वो उस क्वाड्रिलेटरल के एरिया के इक्वल होगी। आइए इसको प्रैक्टिकली ड्रा करते हैं। सबसे पहला काम हम ये करेंगे, हमारे पास मेजर ऑफ ए बी है 10.3 सेंटीमीटर। हम पहले ए बी ड्रा करेंगे, उसके बाद फिर ए सी बी सी और सी डी ड्रा करेंगे। पहले ए बी ड्रा करते हैं 10.3 सेंटीमीटर। इधर ड्रा करेंगे ए बी 10.3 सेंटीमीटर। यहां निशान लगाएं 0 पे, और ये 10 है, 10.1 2 एंड 3, यहां निशान लगा लें। ये हमारे पास आ गया, पॉइंट आ गया ए, ये पॉइंट आ गया बी। ये इसकी कंस्ट्रक्शन है। ए बी हमने ड्रा कर लिया, पहला काम हमने कर लिया ए बी। अब ऐसा करते हैं, अब जो नेक्स्ट है हमारे पास, ये देखें ए सी, ये भी हमारे पास 10.3 सेंटीमीटर है। तो हम इस तरह करेंगे कि इसको ओपन करेंगे 10.3 के लिए। तो ये रहा
10.3 एक्यूरेट। पॉइंट ए को रखते हुए एक आर्क लगाएंगे 10.3, ये आर्क लगा दी। अब बी सी लेंगे, वो तो ए सी था, उसी के लिए बी सी लेंगे। बी सी जो है वो देखें 8.8 सेंटीमीटर है, 8.8 सेंटीमीटर। इसको रखेंगे 0 पे और 8.8 पे ले आएंगे। ये एक्यूरेटली 8.8 आ गया। यहां रख के लगा दें आर्क, तो जहां पर ये क्रॉस हो रही हैं दोनों आर्क्स, वहां पर हमारे पास ये बी सी है, ये बेसिकली सी पॉइंट हो गया। ये 8.8 सेंटीमीटर होना चाहिए, ये 8.8 सेंटीमीटर हो गया, और ये ला 10.3 सेंटीमीटर है। ये हमारे पास है 10.3, 8.8, 10.3, इस तरह से है ये। और अब आगे देखें जरा, सी डी जो लगाएंगे वो भी 8.8 ही होगा। सी डी उधर परे बढ़ाएंगे, उसको आर्क लगाएंगे, सी पॉइंट पे आर्क लगाएंगे। तो दोबारा करते हैं इसकी मेजरमेंट, 8.8 करते हैं, चेक कर लेते हैं। ये बिल्कुल एक्यूरेट है, 8.8 पर ही है। तो सी पे रखें इसकी नोक और आर्क लगा दें, ये आर्क लगा दी। अब ए डी भी हम करेंगे। ए डी जो है ये तो सारी चारों ड्रा हो गई, सी डी हमने ड्रा कर लिया। अब ए डी ड्रा करेंगे, वो 7.8 है। ए डी जो है वो 7.8 है, तो इसको दोबारा एडजस्ट करना पड़ेगा, 7.8 पे रखेंगे इसको। ये रहा 7.8। तो ए डी के लिए आर्क लगाएंगे, वो आर्क जो है वो बड़ी करनी पड़ेगी, दोबारा लगानी पड़ेगी सी वाली आर्क, ताकि ये दोनों पॉइंट जो हैं वो आपस में मिल सकें। दोबारा 8.8 करना पड़ेगा इसको, दोबारा 8.8 कर लेते हैं ताकि थोड़ी सी बड़ी आर्क लगा सकें। ये देखें, ये बड़ी आर्क अब हो गई, अब कट हो गया। अब हमारे पास ये जो पॉइंट आ गया, ये पॉइंट है हमारे पास डी पॉइंट है। ज्वाइन कर दें ए को डी के साथ, और उधर से सी को डी से ज्वाइन करना पड़ेगा। ये हो गया। तो ये हमने इस तरह किया कि एक ए बी सी डी हमने ये क्वाड्रिलेटरल ड्रा कर ली। पहला फेज हमारा मुकम्मल हो गया, और ये है 7.8। ये हमने ड्रा कर ली क्वाड्रिलेटरल। तो इसको लिख सकते हैं स्टेप्स। जो पहला स्टेप है, ड्रा क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी। हमने ए बी सी डी को मुकम्मल कर लिया, ये पहला काम था। अब हमने एक ट्रायंगल बनानी है। देखें रिक्वायरमेंट, देखें क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट के मुताबिक चलना होता है। ऑन द साइड बी सी, ये तो ऊपर वाला काम तो मुकम्मल हो गया। बी सी साइड के ऊपर हमने एक ट्रायंगल बनानी है बी सी के लिहाज से, यानी कि ये बी सी जो है इसके लिहाज से बनानी है। तो इसको हम एक्सटेंड नहीं कर सकते, बी सी को हमने चेंज नहीं करना। हाँ, हम एक्सटेंशन कर सकते हैं ए बी के ऊपर या डी सी के ऊपर, क्योंकि ये ए डी भी है इसी के, ये पैरेलल से लग रही है, लेकिन शायद ना हो। लेकिन ये है कि इसको हम एक्सटेंड है, इसको इंक्रीज करते, ऐसा करते हैं कि यहाँ इस केस में ए बी को मैं इंक्रीज करूंगा, ताकि मैं इसके लिहाज से, इसके साइड के लिहाज से एक ट्राइंगल कायम कर सकूं। तो ए बी को जरा इंक्रीज करते हैं, थोड़ा बढ़ाते हैं, इसको बढ़ा देते हैं। काफी है,
इस साइड को मैंने एक्सटेंड कर दिया, थोड़ा बढ़ा दिया। अब करना ये है कि हमने एंगल ए बनाना है। ये जो एंगल, ये पॉइंट ए है, इधर रखकर एंगल ए बनाते हैं। ये एंगल बन गया। अब ऐसा करते हैं कि इसकी मेजरमेंट करते हैं। अच्छा, मेजरमेंट से पहले ये है कि यहाँ एंगल ए मैंने कायम किया, अब यही एंगल मैं यहाँ कायम करूंगा, इस साइड पॉइंट डी के ऊपर कायम करूंगा। ये एंगल कायम हो गया। अच्छा, अब इसकी मेजरमेंट करते हैं। ये मेजरमेंट इस तरह होती है कि नीचे वाले नोक एंगल का एक जहां से स्टार्ट हो रहा है, यानी कि एंगल की स्टार्टिंग आर्म, और दूसरी उसकी फाइनल आर्म, तो यहां रख के एक आर्क लगा दें। इसका दूसरा तरीका ये होगा कि ये एंगल की मेजरमेंट करें। ये देखें, ये एंगल जो है एक्यूरेट जो है वो आ रहा है 50 डिग्री एग्जैक्टली। ये देखें, यहां से मेजरमेंट करें 10, 20, 30, 40 और ये 50, तो मैं वहां पर भी 50 डिग्री ड्रा करूंगा। यहां पर भी 50 डिग्री ड्रा होगा एंगल, इस लिहाज से, क्योंकि मैंने यहां पर इस साइड के एक पैरेलल साइड लगानी है, तो मुझे ये एंगल है वहां भी चाहिए, इसलिए मैं ये सारा काम कर रहा हूं इस पॉइंट डी पे। ये बात आपने माइंड में रखनी है। तो 50 डिग्री ये बन रहा है, तो ये भी 50 डिग्री है, इधर भी हमारे पास है 50 डिग्री ही बन रहा है। तो जहां पर ये कट किया था वो भी उतना ही बन रहा है। अब एक लाइन खींच दें यहां से, अब ये वाला जो पॉइंट है इसको नाम दे दें पॉइंट ई का। अब ये करेंगे कि सी और ई को मिला देंगे। जब सी और ई को मिलाएंगे तो ये ट्राइंगल आ जाएगी हमारे पास है बी, सी और ई। इसको भी रेड कलर में कर दें। ये जो रेड कलर की दिखाई दे रही है ये ट्राइंगल है। कंस्ट्रक्ट ट्राइंगल बी सी ई। अब सिचुएशन ये है कि अगर ऊपर वाले को छोड़ दिया जाए तो ये जो ट्राइंगल है बी सी ई, इसका एरिया एग्जैक्टली इक्वल है ये जो क्वाड्रिलेटरल है ए बी सी डी। तो हम ये कह सकते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल बी सी ई इज इक्वल टू एरिया ऑफ ए बी सी डी। इन दोनों के जो एरियाज हैं वो आपस में इक्वल हो गए हैं। असल में जो कोर चीज है इसके अंदर, ये जो क्वाड्रिलेटरल हमने मुकम्मल की जब, तो ये एंगल था 50 डिग्री का। अब बात यह है कि ये जो साइड है सी ए, इसके पैरेलल मैंने यहां पर एक साइड बनानी है, तो ये जो एंगल होगा ये वाला एंगल इक्वल होना जरूरी है, तभी ये इसके पैरेलल ड्रा होगा, अदरवाइज पैरेलल ड्रा नहीं होगा। तो इस तरह से हमने जो क्वाड्रिलेटरल ड्रा की है, क्वाड्रिलेटरल ये वाली थी, और ए बी सी डी ये क्वाड्रिलेटरल है, और ये वाली जो है ये ट्राइंगल है, और इन दोनों के जो एरियाज हैं वो इक्वल हैं। ये जो एंगल था ये एग्जैक्टली 50 डिग्री है, और यहां से ये जो एंगल था ये भी एग्जैक्टली 50 डिग्री है। तो इस तरह से ये हुआ कि हमने एक क्वाड्रिलेटरल को कायम किया, और उसके बाद फिर हमने एक एंगल कायम किया जिसकी बेस पे हमारे पास दो पैरेलल लाइंस आ गई। फिर हमने उसकी मदद से एक ट्राइंगल कायम कर ली, और हमने उनको ज्वाइन करके देख लिया कि ये जो क्वाड्रिलेटरल का जो एरिया है
वो ट्राइंगल के एरिया के इक्वल है। इसको हमने 3 स्टेप्स में किया है। पहला स्टेप क्वाड्रिलेटरल का कायम करना, दूसरा स्टेप ट्राइंगल कायम करना, और तीसरे में हमने उसको चेक कर लिया कि एरियाज भी जो हैं वो इक्वल हैं, सेम हैं। एरियाज को कैलकुलेट करना कोई मुश्किल बात नहीं है। क्वाड्रिलेटरल का एरिया जो होता है वो भी हाइट और लेंथ होती है, हाइट या बेस, और ट्राइंगल का भी जो हाइट एंड है बेस उसका हाफ ऑफ हाइट एंड है बेस। तो इसको आप चेक कर सकते हैं। और ये एक्सरसाइज के जो क्वेश्चंस हैं और जो एग्जाम्पल है किताब के अंदर, उसको भी आप इसी पैटर्न पे सॉल्व आउट कर सकते हैं।